तो चलिए अब देखते हैं हम लोग 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको दिया था कार्ल वीज ने। कार्ल वीज साहब जो हैं ये अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, और इन्होंने 1990s में इन्होंने जो है वो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो इन्होंने 2 किंगडम में किंगडम मोनेरा को ब्रेक कर दिया, और ये 2 किंगडम कौन से थे? ये थे किंगडम आर्कीबैक्टीरिया और किंगडम यूबैक्टीरिया। इसके पीछे वजह ये थी कि कुछ बैक्टीरिया जो वो काफ़ी पुराने स्ट्रक्चर वाले हैं, तो ये आर्कीबैक्टीरिया को इन्होंने बिल्कुल एक डिफरेंट लिविंग बींग्स माना कंपेयर टू नॉर्मल जो बैक्टीरिया है, और उन्होंने बिल्कुल एक अलग किंगडम बना दिया उनके लिए। और मॉडर्न जो बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, ओके, माइकोप्लाज्मा है, इसको इन्होंने किंगडम यू बैक्टीरिया में रखा ये। और किंगडम आर्कीबैक्टीरिया में जो वो पुराने तरह के जो बैक्टीरिया हैं उनको जो इसमें रखा, ठीक है। नॉट ओनली दिस, उन्होंने एक्चुअली 3 डोमेन सिस्टम जो वो बनाया। डोमेन जो है वो एक ऐसी कैटेगरी है जो कि किंगडम से भी ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जो डोमेन है, पहला आर्किया जिसमें कि किंगडम आर्कीबैक्टीरिया आता है, दूसरा बैक्टीरिया जिसमें किंगडम यू बैक्टीरिया आता है, जिसमें मॉडर्न बैक्टीरिया आते हैं, और तीसरा जो है यूकैरिया जिसमें बाकी सारे के सारे जो है वो यूकैरियोट्स आते हैं। यूकैरिया का मतलब क्या है कि दे आर ऑल यूकैरियोट्स, ओके। बाकी इस डोमेन यूकैरिया में सबसे पहले किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें अब स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोअन्स, ओके, ये सब चीज़ें आती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे किंगडम फंजाई, फिर किंगडम प्लांटी और मेटाफाइटा, और किंगडम एनिमेलिया मेटा जो है, ओके। तो इस तरह से जो है वो 6 किंगडम जो है वो इन्होंने दिए। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इन्होंने जो है वो मोनेरा को क्यों डिवाइड किया, आर्किया और बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो है वो थोड़े डिफरेंट है मॉडर्न बैक्टीरिया से, इन द सेंस कि जहाँ मॉडर्न बैक्टीरिया जो है उनका जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन्स का बना होता है, या फिर साथ में जो है लिपिड होता है, एमिनो एसिड होता है। वहीं पे आर्की बैक्टीरिया का जो वॉल है तो ये स्यूडोम्यूरिन का बना होता है। किसका बना होता है? स्यूडोम्यूरिन का बना होता है, ओके। तो यहाँ पर इनका जो वॉल है इट इज मेड ऑफ स्यूडोम्यूरिन एंड non-cellulosic polysaccharide, cell wall, polysaccharide made cell wall। तो ये जो है ये आर्किया का जो वो सेल वॉल होता है, जबकि बैक्टीरिया जो है जिस इस बैक्टीरिया डोमेन में जो आते हैं, जो किंगडम यू बैक्टीरिया में आते हैं, तो इनका जो सेल वॉल है इट इज सेल वॉल विथ पेप्टिडोग्लाइकन्स, ठीक है। उनमें पेप्टिडोग्लाइकन नाम का सब्सटेंस वो जरूर होता है। पेप्टिडोग्लाइकन अगर हम बोलें तो उसमें जो वो नाग और नाम, नाग स्टैंड फॉर एन एस्टाइल ग्लूकोसामीन, और नाम मतलब एन एस्टाइल म्यूरामिक एसिड। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि ये 2 जो हैं, ओके। तो ये जो है दीज आर द 2 कैटेगरीज ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन जो कॉमन किंगडम यू बैक्टीरिया के सेल वॉल में प्रेजेंट होते ही होते हैं, यानी कि साइनोबैक्टीरिया में भी होते हैं और बैक्टीरिया में भी होते हैं। हाँ, माइकोप्लाज्मा जो है तो उसमें कोई नेचुरली कि उसमें सेल वॉल नहीं होता है, तो ऑब्वियसली जब सेल वॉल ही नहीं है तो फिर ये कहाँ से प्रेजेंट होंगे, ओके। और बाकी फिर किंगडम प्रोटिस्टा जो है तो इसमें जो है वो यूग्लिना जो फाउंडर मेंबर है इसका, फर्दर मोर डायटम्स, डायनोफ्लाइलेट्स, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोअन्स जो है वो इसमें आते हैं, ओके। किंगडम फंजाई में कुछ यूनिसेलर और मल्टीसेलर फंजाई आते हैं। उसी तरह से यहाँ पर किंगडम प्लांटी या मेटाफाइटा जो है इसमें कुछ यूनिसेलर प्लांट भी आते हैं जो कि यूनिसेलर एल्गी हैं, और साथ में नॉर्मल जो प्लांट्स हैं, मल्टीसेलर जो प्लांट्स हैं वो आते हैं। सारे के सारे जो ऑटोट्रॉफिक, फोटोट्रॉफिक हैं, ओके। और किंगडम एनिमेलिया और मेटाजोआ जो है तो इसमें जो है वो सारे के सारे जो हैं वो मल्टीसेलर एनिमल्स आते हैं, क्योंकि जो यूनिसेलर एनिमल थे
जिनको हम प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं, जो फाइलम प्रोटोजोआ में आते थे, किंगडम प्रोटिस्टा में आ चुके हैं। ओके, तो इस तरह से जो है ना ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है तो आज के डेट में ये प्रेजेंट है। लेकिन फिर भी मैं ये बता दूं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है जो कि क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पर जो है आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके, और अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और बराबर मेरे वीडियो को देखते रहिए। बाय।